इजराइल हमास की अदावत में मिडिल ईस्ट में यह क्या हो गया? दुश्मनी भूले सिया सुन्नी, 100 दुश्मन बस एक मुसलमान। यहूदी नेतन्याहू ने जंग की आग पर फिलिस्तीन की कढ़ाई चढ़ाई। अब ईरान अरब करेंगे संयुक्त कार्रवाई। शिया और सुन्नी के बीच की टूटी दीवार, दुश्मन दुश्मन बने दोस्त, इजराइल को बर्बाद करने को होगा अंतिम वार। आज के एक ट्रिगर ने पूरी मुस्लिम ब्रदरहुड को एक छतरी के नीचे ला दिया है। लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, अरब, ईरान, सभी इस्लामिक देश एक हो गए हैं जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए हमास के साथ पर्दे के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। इस्लाम के उदय के साथ ही शिया और सुन्नी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रहे हैं, लेकिन यहूदियों के खिलाफ इस जंग में और नेतन्याहू की गाजा पर भीषण हवाई हमले के खिलाफ इस्लामिक वर्ल्ड के शिया सुन्नी एक साथ आ गए हैं। लेकिन यह हुआ कैसे? इसको समझने के लिए मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को भी समझना होगा। मिडिल ईस्ट का पूरा इलाका पेट्रोलियम की खान है। तेल के दम पर ही यह रीजन फलता फूलता है। लेकिन इस्लाम को मानने वाला यह पूरा रीजन शिया और सुन्नी दो समुदायों में बटा है, और ये दोनों ही समुदाय खुद को इस्लाम के असली पैरोकार मानते हैं, जो इन दोनों समुदायों में टकराव का कारण बनता है। लेकिन जब इजराइल की बात होती है तो ये दोनों ही समुदाय अब साथ आ गए हैं। कैसे, ये जान लीजिए। इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान। इजराइल हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रमों का खुलासा कर उसे बर्बाद करता रहा है। इसीलिए न चाहते हुए भी ईरान से, सऊदी अरब से इजराइल को निस्तनाबूद करने के लिए बात की है। मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सऊदी अरब ही है। विपरीत समुदायों के होने के बाद भी अब ईरान और सऊदी अरब साथ साथ हैं, जबकि जंग से पहले इजराइल और सऊदी अरब समझौते के लिए एक स्टेज पर आने वाले थे, जिसके बाद से मीडिया रिपोर्ट इस बात की दावे कर रहे हैं कि सऊदी ने इजराइल से होने वाले समझौते से अब कदम पीछे खींच लिए हैं, और अब यह समझौता या तो नहीं होगा, और होगा तो इसमें काफी वक्त लगेगा। हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो हमास को बधाई देने के लिए ईरानी संसद में इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे, जिसकी वजह से ईरान सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर अब सामने आ रहा है, जो सभी मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के खिलाफ एक करना चाहता है। इसके लिए ईरान के पीएम ने सऊदी प्रिंस से बात की। इजराइल और सऊदी अरब के बीच होने वाले शांति समझौते को अमेरिका ने तैयार किया था, जिसमें रक्षा समझौते और सिविलियन न्यूक्लियर शांति समझौता शामिल था, जिसमें अब विराम लगता दिख रहा है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अमेरिका से नाटो जैसी सुविधा चाहता था, जिसे देने के लिए अमेरिका तैयार भी था, लेकिन तब तक हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। सऊदी जानता है कि अगर हमास इजराइल की जंग बढ़ी तो उसे फैलते देर नहीं लगेगी, जो पल भर में पूरी मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले लेगी, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान सऊदी को ही होगा। और इस वक्त सऊदी अपने पुराने दुश्मन ईरान को उकसाना नहीं चाहता, क्योंकि पुरानी अदावत को पीछे छोड़कर ईरान और सऊदी ने अभी अभी दोस्ती का दामन चीन में थामा है, और इसे दोनों ही राष्ट्र खून से लाल नहीं करना चाहते। शायद इसीलिए सऊदी ने अमेरिका की दोस्ती को होल्ड करके ईरान को हरी झंडी दिखा दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब मिडिल ईस्ट में नया पॉलिटिकल वर्ल्ड कैसे बनेगा? नया पॉलिटिकल सिनेरियो इस जंग को किस दिशा में ले जाएगा? क्या ईरान होगा इजराइल का अगला टारगेट? हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।